अब यकीनन ये जो ट्वीट हम अपने नाज़रीन को बता रहे थे, आपने भी सुना होगा, वजीर आजम पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया अमरीकी सदर से भी और बिल्कुल ईरान से भी यही जो है रिक्वेस्ट किया है। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें जो हम चाहते हैं कि टेबल टॉक हो, बैठ के बात की जाए, ओवरऑल आप कैसे देखते हैं? स्पेसिफिकली अगर मैं पाकिस्तान की कोशिशों की बात करूं तो बहुत अच्छा किरदार पाकिस्तान ने अभी तक निभाया है। बहुत अच्छा कर रहा है कि वो कोशिश कर रहा है कि परमानेंट सीज फायर हो। और ईरान के जो कंसर्न है वो यही हैं कि कोई भी सीज फायर अगर हो या कोई भी जंगबंदी हो तो वो परमानेंट लेवल पे हो। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि अमेरिका भी इस चीज़ के अंदर कंसिडर करेगा और प्रैक्टिकल स्टेप्स दिखाएगा, जिसके ऊपर ईरानियों को भी भरोसा है कि आइंदा दोबारा वो जंग जो है वो नहीं करेंगे। क्योंकि ईरानियों के लिए बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनका अकेला एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है किया है इस जंग के अंदर। और उसको मेरे ख्याल में अच्छा होगा अगर अमेरिका वहाँ से कोई प्रैक्टिकल गारंटी शो करे इसके बराबर के ईरान उसको खोल दे। बहुत अच्छा, बहुत हद तक बहुत अच्छा कदम है ये, जो हमेशा से पाकिस्तान ने लिया और अभी भी पाकिस्तान ले रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी लेगा लेगा पाकिस्तान कदम। तो इंशाल्लाह देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अमेरिका की साइड से जो अच्छा, जॉन, परमानेंटली जिस तरह से हम लोग बात करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ना सिर्फ अमेरिका से रिक्वेस्ट की है बल्कि ईरान से भी रिक्वेस्ट की है कि आपने हुर्मुज़ को खोल दिया जाए। यकीनन आपने हुर्मुज़ जब से बंद हुआ है तो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा नुकसानात हमने देखे हैं, मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। तो ओवरऑल इसके तो बुरे असरात हो रहे हैं। तो अगर ईरान जो है वो भी अगर पाकिस्तान की बात मान ले तो इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है। देखें, बात सारी ये है कि लेट सपोज अभी ईरान बंद कर देता है, मैं कहता हूं आज ईरान बंद कर देता है, क्या कोई गारंटी है कि अमेरिका दोबारा अटैक नहीं करेगा ईरान के ऊपर इस सीज फायर के अंदर या आगे जाके? तो ये सवाल मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 27 फरवरी तक तो ये खुला हुआ था जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था। और देखें, मुआहदे बिल्कुल होते हैं कागजी बुनियाद पे और अल्फाजों में भी होते हैं, वर्बली भी होते हैं। लेकिन उसके अंदर हमें नजर आया है कि पहले भी लबनान के अंदर और गाजा के अंदर मुज़ाकरात हुए और उन्होंने वहां पे भी अटैक्स किए, और यहाँ पे भी अभी जब मुज़ाकरात हो रहे थे ईरान के अंदर तो उन्होंने दोबारा अटैक्स किए। तो ईरान को ये बावर कराना आई थिंक जरूरी है कि ये जो अमेरिका करेगा वो परमानेंट परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाएगा, ना कि टेम्परेली ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे। क्योंकि ये तो अमेरिका से पूछना चाहिए कि उसने अटैक क्यों किया इन द फर्स्ट प्लेस। एंड आई थिंक अच्छा इकदाम है, होना चाहिए। लेकिन आई थिंक अमेरिका का इसमें जो हमले हैं और जो परमानेंटली कोई स्टेप है वो जरूरी इसके अंदर नजर आना चाहिए कि कोई परमानेंट स्टेप वो ले, ये दिखाने के लिए कि ईरानियों को भी भरोसा हो। क्योंकि आज अगर हॉर्मुज को खोल दिया ईरान ने और 2 हफ्ते क्या 1 हफ्ते के अंदर वो अगर अटैक्स दोबारा करना शुरू हो गए जैसे वो पहले कर रहे थे, तो कोई फायदा नहीं होगा। ईरान ने जब तक जो गेन किया है वो भी ईरान लूज कर जाएगा। तो आई थिंक इनकी पोजीशन से अगर चीजों को समझे तो इनके इनके लिए भी प्रॉब्लमैटिक है कोई चीज खोलना विदाउट एनी गारंटीज। में जो पेंटागन के अंदर जो सरगर्मियां नजर आ रही है, ये इस बात की गमाजी कर रही है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, कोई बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। लेकिन साथ ही पेंटागन के जो कानूनी मुशीरान है वो इस बात पे भी गौर कर रहे हैं कि अगर सिविलियन इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक किया गया तो क्या उसके ऊपर बैन अवी कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं होगी। आमतौर पर देखा गया है कि अमरीकी अफवाज बैन अवी कवानीन की का ख्याल करती हैं। खासकर जब ईरान पर अटैक किया था एक स्कूल के ऊपर और वहाँ तालबात हिलाक हुई थी, उस पर पूरी दुनिया से उनको तनकीद का सामना करना पड़ा था। खुद अमेरिका के अंदर जो उनके पार्लियामेंट है और अपोजिशन ने काफी ज्यादा तनकीद की थी हुकूमत के ऊपर। लिहाजा इस वक्त जो माहिरीन है, कानूनी माहिरीन इस बात का जायजा ले रहे हैं कि सिविलियन इंस्टॉलेशन के ऊपर कार्रवाई के बाद के नतीजे में क्या सूरत हाल पैदा होगी और उसके कानूनी जवाब क्या पेश किया जा सकेगा। लेकिन इस वक्त तो बकिया दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुकम्मल तैयारियां हैं। ऐसा लगता है कि किसी वक्त भी वो जैसे डेडलाइन गुजरने के बाद वहां पे हमलों का आगाज हो जाएगा। और उसके बाद लेकिन इसके बावजूद दूसरी तरफ से ये भी तवक्को की जा रही है कि सदर ट्रंप बिल्कुल आखिरी वक्त में फिर कोई नया कोई डेडलाइन दे देंगे और वो कहेंगे कि फिर मजीद मोहलत दी जाती है और अपने जो अमेरिका की शराइत है उसके ऊपर ईरान बातचीत करने के लिए तैयार हो। कुछ भी कहा जा सकता है, ठीक कुछ है भी असफर, जिस तरह होने से को आपने कहा हो कि सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तैयारी साहब यहाँ की भरपूर। पर्सनैलिटी भी ऐसी है कि वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड पर्सन है कि मतलब उनसे कुछ भी आप एक्सपेक्ट जो है वो नहीं कर सकते। वो कुछ भी कर सकते हैं, तो हो सकता है कि कुछ भी हो जाए, या तो तोसी भी कर दी जा सकती है या फिर कोई सख्त किस्म का जो है कदम भी उठाया जा सकता है। जॉन, मैं आपकी तरफ आऊंगी, चूंकि अब बात हो रही है कि जंगबंदी की जाए या मुआहिदा हो जाए जो डेडलाइन दी गई है उसके अकॉर्डिंगली, तो मुमकिन है जंगबंदी मुआहिदे की मैं चाहूंगी कि जरा आप शराइत बताइए कि क्या हो सकती है, खासतौर पर अगर ये किसी वसी इलाकाई तनाजे से जुड़ा हुआ है। देखिए, मेरे ख्याल में जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात रहती है, इसको खुलवाने के लिए मेरे ख्याल में अमरीकियों को
कुछ ना कुछ एकदम प्रैक्टिकली फॉर एग्जांपल बेसिस के ऊपर से, या तो वो जो है वो, आई नो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, लेकिन आप इसके अंदर एक चीज कमिटमेंट कर लें कि बेसिस फॉर एग्जांपल खाली करेंगे, या फॉर एग्जांपल सैंक्शंस जो है वो रिवर्स कर लें, और जो मज़ामती गिरोह हैं, जितने भी मज़ामती गिरोह हैं फ़लस्तीन में, लबनान में, यमन में, इराक में, उनके ऊपर हमले बंद कर दें। तो आई थिंक क्योंकि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को बैलेंस करना इस वक्त बड़ा ज़रूरी है जंग के अंदर, क्योंकि ईरान ने इस जंग को भले उसके ऊपर खदशा है, लेकिन वो अपने आप को इस चीज़ के ऊपर डटा रखा हुआ है कि हम लोग जो है वो किसी भी तौर पे अमेरिका की जो बदमाशी ये लोग कहते हैं उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बिल्कुल इसके अंदर अच्छी बात होगी अगर यहाँ से दोनों साइड से, फॉर एग्जांपल शहबाज शरीफ साहब ने जैसे कहा कि वहां से भी अमेरिका की तरफ से कोई चीज़ आए और यहाँ से भी ईरान की तरफ से भी स्ट्रेट ऑफ राइट। हॉर्मुज़ खोला जाए, तो परमानेंट लेवल पे अगर कोई चीज़ हो तो मेरे ख्याल में आगे जो है वो ईरानी बात बढ़ाएंगे, क्योंकि बिल्कुल टेम्परेली वो जॉन, आप सीज दुरुस्त फायर कह रहे हैं, के। परमानेंट इसका हल होना चाहिए, गारंटी भी लाजमी होनी चाहिए। साथ रहिएगा। अभी अहम खबर के जरिए अमेरिका से पैगामात का तबादला जारी है। ईरानी हुकाम की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है। अहम खबर है, सालिसों के जरिए अमेरिका से पैगामात का तबादला जारी है। आपको अपडेट करें कि सालिसों के जरिए अमेरिका से पैगामात का तबादला जारी है। अब से पहले वजीर आजम पाकिस्तान ने दरख्वास्त की थी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी और ईरान से भी कि दरमियान का रास्ता निकाला जाए, 2 हफ्तों की मोहलत दी जाए, 2 हफ्तों के लिए चीजों को पास आउट किया जाए। सुमेरा हमारी रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। सुमेरा, यकीनन पाकिस्तान इस हवाले से बहुत ज्यादा मरकज़ निगाह बना हुआ है और पाकिस्तान का किरदार भी बहुत आम है। तलत हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद है, एंकर पर्सन, उनसे भी बात कर लेते हैं। तलत साहब बेहद शुक्रिया। तलत साहब, अब चूंकि कहा जा रहा है कि सालिस जो है वो उनसे बातचीत जारी है और यकीनन वो किरदार भी अदा करेंगे। मैं चाहूंगी कि जरा इस पर रोशनी डालिए कि ये सालिस जो हैं वो किन ममालिक या इदारों पर मुश्तमिल हो सकते हैं। देखिए, जो सालसी है बुनियादी तौर पर वो तो पाकिस्तान के जरिए ही सारी हो रही है, और इस वक्त भी अगर आप इस्लामाबाद के एक हिस्से में से गुजरे तो वहाँ पर बहुत आपको एक्टिविटी नजर आएगी। वहाँ की रोड्स इर्द गिर्द की बंद की हुई हैं। ये वो हिस्सा है जहाँ से टेलीफोन्स के जरिए, हॉटलाइंस के जरिए अमेरिका के साथ और ईरान के साथ बाकायदा बातचीत जारी है। जो वज़ीर आज़म साहब ने अभी ट्वीट किया है, ये इस तमाम बातचीत जो पिछले 36 घंटे से जारी है उसका माखज़ है, और वो कह ये रहे हैं कि बातचीत को हमें अगले लेवल पर ले जाने के लिए ज्यादा वक्त दरकार है, और वो 2 हफ्ते का वक्त वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि अगर डेट एक्सटेंड की जाए, डेडलाइन एक्सटेंड की जाए, जो अमेरिका के सदर की पहली डेडलाइन के मुताबिक 5-6 घंटे के बाद खत्म हो जाएगी, तो मामलात को हम किसी तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन ट्वीट के अंदर ये भी कहा गया कि ईरानियंस को आबनाए हुर्मुज़ को खोलना है। अब मसला ईरान के साथ इस वक्त ये है कि वहां से जब आबनाए हुर्मुज़ के खोलने की बात आती है तो वो उसको किसी वक्ती वक्फे के साथ नहीं जोड़ते। उनका ख्याल है कि वो एक ट्रंप का पत्ता है उनके पास, ट्रंप का पत्ता है जिसको वो हतमी अमल के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो वज़ीर आज़म साहब ने तो कहा है, अमेरिका की तरफ से बाल ये इंडिकेशन यकीनन आया, जेडी वैंस के जो नुमाइंदगान हैं जिनके जरिए पाकिस्तान तक पैगाम पहुंच रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर आबनाए हुर्मुज़ वक्ती तौर पर खुलता है तो डोनाल्ड ट्रंप 2 हफ्ते की डेडलाइन एक्सटेंड कर देंगे, और वो ये मानने को तैयार है। आज जेडी वैंस ने खुद ही अपने बयान में कहा कि हमने काफी प्रोग्रेस की है